Sanada from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.4. The statement of this question is find the cube root of 8 minus 8, 27 minus 27 and 64. अब आपको याद होगा कि अभी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 8 के क्यूब रूट्स निकाले हैं. अब हम -8 की तरफ चलते हैं. -8 के क्यूब रूट्स कुछ इस तरह से निकलेंगे जैसा कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि जिसके क्यूब रूट निकालने होते हैं उसको हम x क्यूब के इक्वल पुट कर लेते हैं. तो यहाँ भी हम इसी तरह से करते हैं कि ये -8 है. अब -8 के क्योंकि क्यूब रूट्स निकालने हैं सो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x क्यूब के इक्वल है. अब क्योंकि ये यहाँ माइनस में है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +8 हो जाएगा. सो x क्यूब + 8 इज इक्वल टू 0. अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब 2 एक्चुअली 3 टाइम्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको हम क्यूब की फॉर्म में 2 का क्यूब लिख सकते हैं. अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल हो गया है. इसके अंदर हम फर्दर करेंगे ये कि ये हमारे पास आ जाएगा a, ये हमारे पास आ जाएगा b. तो ये आ गया हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, दरमियान में प्लस है तो ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब. a इज इक्वल टू हमने x रखा, b इज इक्वल टू 2 रखा. अब हम अपने फार्मूला की तरफ आते हैं. इस फार्मूला के अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर है. इस फार्मूला के मुताबिक हम अपने इस x क्यूब प्लस 2 के क्यूब को एक्सपेंड करते हैं. ये फार्मूला ये कहता है कि यहाँ है a प्लस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2. यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2. उसके बाद ये आ रहा है a स्केयर, तो ये आ जाएगा x का स्केयर क्योंकि a इज इक्वल टू हमने x लिया है. फिर उसके बाद आता है माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा माइनस 2x क्योंकि a और b 2 और x हैं इसलिए ये 2x आ जाएगा. प्लस b स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये दोनों पेयर्स 0 के इक्वल हैं इसलिए हम इन्हें फर्दन 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ पे x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट किया. यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये 2 जो है ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाके -2 हो जाएगा. और क्वेश्चन का दूसरे वाला पार्ट जो कि x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. तो यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए. तो इन a, b और c की वैल्यूज के लिए हम अपनी इसी इक्वेशन को देखते हैं. इसके अंदर यहाँ पे x स्क्वायर के साथ है 1, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू प्लस 4 आ जाएगा. सो a, b और c की ये वैल्यूज आ गई. इन्हीं a, b और c की वैल्यूज को हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब आप इस फार्मूले में a की जगह पे a, b और c की वैल्यूज को पुट करें. यहाँ पे आ जाएगा माइनस इसी तरह से आ गया. b इज इक्वल टू -2 है, यहाँ b की जगह पे हम -2 लिख लेते हैं. यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 यानी b -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c हमारे पास 4 है और बटे में हमारे पास 2 इंटू a इज इक्वल टू 1 है. अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा. यहाँ ये प्लस है, ये प्लस का 2 है. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2. अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ प्लस आ गया. 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 आ जाएगा. तो इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे -2 का स्क्वायर हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा और इसके साथ
4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और सारे के बटे में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ ये 4 माइनस 16 माइनस 12 आ जाएगा ओवर सारे का बटा 2 आ गया। यहाँ आ गया -2 प्लस माइनस, अब ये जो -12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई -3 ओवर सारे का बटा हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, ये -2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और साथ में यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 अंदर इसी तरह से रह जाएगा और सारे के बटे में यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, इस -3 को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 ओवर सारे का बटा यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी इसको हम स्प्लिट अप कर लिया, इसको हमने तोड़ लिया, इस जजर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ये बेसिकली अयोटा के इक्वल होता है और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का बन गया जो कि अभी हमने चलें इस साइड पर आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है x इज इक्वल टू -1, यानी ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये -1 के स्क्वायर रूट की जगह पे हम अयोटा लिख लेते हैं ओवर सारे का डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू आई -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा बाई 2 और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा बाई 2 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से एक ये वाला यानी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा बाई 2, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ गया। सो हमने इसको यहाँ पे 2 ओमेगा और ये जो चीज़ है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा बाई 2, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हमने हमारे पास ये 2 इंटू ये सारी की सारी चीज़ जरा मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, यानी यहाँ पे ये सारी की सारी चीज ओमेगा की इक्वल आ जाएगी और ये सारी की सारी चीज यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। सो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन सेट में इसके x के 3 रूट्स आ गए। एक रूट हमने ऊपर फाइंड आउट किया है यानी x इज इक्वल टू -2 यानी ये वाली वैल्यू, और 2 रूट हमने 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। सो इस तरह से सॉल्यूशन सेट में इसके 3 रूट्स आ गए -2, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके थर्ड, फोर्थ और 5th पार्ट को मैं इसे थर्ड पार्ट को बड़ा स्लाइटली यहाँ से मूव करता हूँ। आप वीडियो को किसी भी जगह पे स्टॉप करके इसको जरा देख लें। तो ये थर्ड पार्ट इसी तरह से चल रहा है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 4th पार्ट की तरफ आते हैं। 4th पार्ट में यहाँ पे -27 के क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना है। ये भी मैं इसी तरह से वीडियो को रन कर रहा हूँ, आप जरा देखते जाएं। और इनकी मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम है, इसी तरह से जैसा कि अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। इसका 4th पार्ट भी आप देख लें और ये तमाम सिर्फ आपके लिए जो है ना वो एज ए प्रैक्टिस इसको छोड़ा जा रहा है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करें। और अगर किसी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।